हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सीरीज जिसमें कि हम लोग जेईई मेन सेकेंड अप्रैल शिफ्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस करें मैथमेटिक्स सेक्शन के। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से आया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसकी हमें इनिशियल कंडीशन मालूम है और हमको बोला है कि जो उसका सोल्यूशन कर्व है वो एक पॉइंट से पास करता है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें अननोन है, वाई कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, मुझे लगा कि वाई नॉट मेक इट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कि मैं डिफरेंशियल्स को स्प्लिट क्यों ना कर लूँ। तो मैंने सोचा डी एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड देन जो ब्रैकेट्स हैं उनको स्प्लिट ओपन कर दूंगा। जैसे मैंने ब्रैकेट्स को स्प्लिट ओपन किया, मुझे दिख रहा है कि आई थिंक आई कैन कंबाइन द मिडिल टू टर्म्स। तो उनको जैसे मैंने कंबाइन किया तो मुझे दिखा कि यार ये तो सीधा सीधा प्रोडक्ट टूल लग के डी ऑफ वाई साइन एक्स बन रहा है। और जैसे भी डी ऑफ वाई साइन एक्स बन गया तो आप देखो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बहुत अच्छी आ गई। तीन प्रॉपर डिफरेंशियल्स मिल गए, उनका सम है, तीन प्रॉपर डिफरेंशियल का सम इज इक्वल टू जीरो। अब व्हाट आई थिंक इज आई कैन इंटीग्रेट देम, बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं। और इंटीग्रेशन करके मुझे क्या मिलेगा, y प्लस वाई साइन एक्स इक्वल सी, क्योंकि एक प्रॉपर डिफरेंशियल्स थे। अब मैं इसमें इनिशियल कंडीशन यूज करता हूँ कि y जीरो इज जीरो, तो x और y दोनों को जीरो डाल दिया तो उससे मुझे c भी जीरो मिल जाएगा। अब जब c जीरो मिल गया तो मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल चुका है। एंड वंस आई हैव द पर्टिकुलर सोल्यूशन, तब तो मुझे कुछ भी नहीं करना, बस जो पॉइंट गिवन था उसको सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर। तो पॉइंट वाज अल्फा का माइनस हाफ, उसको सब्स्टिट्यूट किया। तो जैसे मैंने उसको सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे साइन अल्फा इक्वल्स 1 मिल जाएगा। अब साइन अल्फा अगर 1 है तो अल्फा क्या होगा, पाई बाय 2। तो इजीली आंसर आ गया आपके पास। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, आराम से हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो जिस तरह से किया उससे तो बहुत इजी लग रहा है, अंडरस्टैंड। बट ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला मेथड जो है एनसीईआरटी का नहीं है, थोड़ा सा उससे एडवांस्ड है। तो अगर आपने क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस किए होंगे, ये क्वेश्चन, ये जो मेथड है इसको ट्राई किया हो कुछ क्वेश्चंस पर, तो तब इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, बिकॉज थोड़ा हैबिट फॉर्मिंग में टाइम लगता है इसको देखने में कि आप इसको विजुलाइज कर पाओ क्वेश्चन में। बट वंस यू स्टार्ट विजुलाइजिंग इट तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, जैसे आपने देखा जैसे कि टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। तो that's how you can save a lot of time. तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न दिस मेथड। और अगर आपको लगता है कि आपको चैलेंज आ रहा है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, तो प्लीज़ कमेंट करिए वीडियो के नीचे, एंड विल डेफिनेटली ब्रिंग यू मोर वीडियोस एंड मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।